हेलो गाइस, दिस इज विहान। 15,000 ऐसे मैसेजेस जो हमें इनबॉक्स में, व्हाट्सएप पे और ईमेल में देखने को मिले, सभी का सेम क्वेश्चन यही था माय डियर, कि हम कंप्यूटर को इतना पक्का कर लें कि हमारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम निकल जाए। यानी कि दोस्तों, जो स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चंस कर रहे थे उनका कहने का मतलब ये था कि 120 क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, तो क्या हम कंप्यूटर को इतना पक्का क्यों ना कर लें कि हमारा ये एग्ज़ाम निकल जाए। माय डियर, मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं कि 120 क्वेश्चंस आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम में जरूर बनेंगे, वो आपको क्लियर है। लेकिन 50 क्वेश्चंस जो आपको जीके सेक्शंस के रहेंगे, ये भी आपके स्ट्रांग होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, मैं आपको यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि आपके एग्जाम में +2 लेवल भी होगा, आपके एग्जाम में बीएससी लेवल भी होगा, ठीक है, आपके एग्जाम में मास्टर लेवल भी होगा, पीएचडी लेवल भी होगा, और प्रोफेशनल्स जिसने कोर्सेज किए हैं वो भी इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। 2.5 लाख फॉर्म यहाँ पर फिल हुए हैं, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो 120 क्वेश्चंस का सेगमेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई रैंक वाले रहेंगे, ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर इजीली यहाँ पर कंप्यूटर में कर देंगे। लेकिन हो सकता है कि उनका जीके सेक्शंस वीक हो और आप इसका फायदा उठा जाए, ठीक है, क्योंकि आपको ये दोनों सेगमेंट क्लियर करके चलने हैं। कंप्यूटर तो आपको क्लियर होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस, आई होप अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज क्वेश्चंस, ये सब कुछ अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा। लेकिन 15 जो नंबर का 50 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में यहां से बनेंगे जीके सेक्शंस के, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरिट में आने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 50 क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। अगर अभी भी कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है इस एग्जाम से रिलेटेड, दोस्तों ये है एचपीजी की हब की टीम का नंबर, यहां पर व्हाट्सएप कर लेना। क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं प्रोफेशनल्स के अंडर, आपकी जॉब फिक्स हो जाएगी अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर। दोस्तों फ्री टेस्ट भी आप घर बैठे लगा सकते हैं हजारों स्टूडेंट्स के साथ, यहाँ पर आप व्हाट्सएप करके फ्री टेस्ट की डिटेल्स भी आप ले सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप करते समय जूनियर ऑफिस असिस्टेंट फ्री टेस्ट जरूर मेंशन करें, ठीक है दोस्तों। जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो टॉप 10 मैगजीन्स, प्रीवियस पेपर्स और करंटली हाईलाइटेड और 6 मंथ के जितने भी एमसीक्यूज हैं आपके, चाहे मैं एग्जाम की बात करूं, हिमाचल के एग्जाम, सेंट्रल लेवल के एग्जाम, या फिर टॉप 10 मैगजीन्स के एग्जाम की बात करूं, जो भी क्वेश्चंस हाईलाइटेड रहेंगे सभी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चंस आपका छूटना नहीं चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से कौन से संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है। यानी कि दोस्तों इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेगा वो पार्लियामेंट से रिलेटेड होगा, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा, ये आपको सेगमेंट क्लियर करके चलना पड़ेगा। लेकिन यहां से कौन कौन से क्वेश्चंस अभी हाईलाइटेड चल रहे हैं, एमसीक्यूज है, टॉप रिपीटेड क्वेश्चंस है, हमीरपुर बोर्ड किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से पुटअप कर रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीजों को आपके लिए जानना, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यसभा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने ऑप्शंस आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चंस आपने लगाने हैं क्योंकि ये मॉक टेस्ट सीरीज है, आप लगाइए, क्योंकि अब जितने ज्यादा आप एमसीक्यूज रीड करोगे उतने ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या वो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा। दोस्तों अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो लाइक जरूर करिए, इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपना लेवल भी चेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और दोस्तों ये पिछले 6 महीनों की लगातार करंट मैगजीन्स में हाईलाइटेड क्वेश्चंस है, और इस तरह के क्वेश्चंस हमीरपुर बोर्ड आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। मॉडिफाइड क्वेश्चंस है ये। बताइए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल। अब दोस्तों यहाँ पर जब भी हम मसालों की बात करते हैं या फिर जो भी इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके एग्जाम में सिर्फ करंटली ही बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ग्राम पंचायत के इलेक्शंस भी हो रहे हैं, नगर परिषद के इलेक्शंस भी हो रहे हैं, जैसे कि अभी आपको क्लियर है कि इलेक्शंस का माहौल है हिमाचल में, तो यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। लेकिन क्वेश्चंस का वे क्या रहेगा वो इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40।
अब दोस्तों यहाँ से जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, यानी कि आपके सामने टॉपिक निकल के आ चुका है संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपने कौन कौन से सेगमेंट लेकर चलने हैं। एक आपका हो गया शेड्यूल, दूसरा हो गया आपका अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट जो हाईलाइटेड है, जो इंपॉर्टेंट है, जो भी हाल ही में हुई है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लेकर चलनी पड़ेंगी आपके इस जोआ एग्जाम के लिए, क्योंकि लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि जीके आपको मॉडिफाइड देखने को मिलेगा, और जो जीके कर गया वो इस एग्जाम को 100% कर गया। बताइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। भारत में किस शहर में गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना प्रथम प्रयोग किया। यानी कि दोस्तों आपके एग्जाम में गांधी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और गांधी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको सेगमेंट के साथ साथ एमसीक्यूज, हाईलाइटेड क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस और प्रीवियस पेपर्स सभी को एनालाइज करना पड़ेगा। नहीं आपके पास टाइम है, नहीं टाइम लग रहा है, अगर अभी भी थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज आ रहा है, व्हाट्सएप कर लेना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंपारण। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, किस वर्ष मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों जब भी हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं, या फिर एशियन हिस्ट्री की बात करते हैं, ये तीनों सेगमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके जीके सेक्शंस को कवर करने के लिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एमसीक्यूज क्या है, हाईलाइटेड क्या है, और अभी कौन कौन से क्वेश्चन जो है टॉपिक से बन रहे हैं, क्योंकि सब टॉपिक्स और टॉपिक्स दोनों आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, लेकिन अभी तक भी आपको क्वेश्चन का लेवल पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं डाउट्स आपको रहेगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1920। समय की थोड़ी सी कमी रहती है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका टाइम सेव हो सके। लेकिन अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तब आप अपने टाइम के शेड्यूल स्टडी कर सकते हैं, क्वेश्चंस रीड कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं, डेली फुल मॉक टेस्ट, लेंथ पेपर भी आप अटेंड कर सकते हैं, और डेली क्विजेस भी आप अटेंड कर सकते हैं। नोट्स, एमसीक्यू सब कुछ आपको क्लियर करवा दिया जाता है आपके एग्जाम हॉल में जाने से पहले। प्रोफेशनल्स के अंडर कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलिंग किस देश की मुद्रा है। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं कि कौन कौन सी करेंसीज किस कंट्रीज की रहती हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। दोस्तों जितनी भी यात्राएं पीएम यानी कि प्रेसिडेंट हमारे करते हैं किसी दूसरे देश में, ठीक है, तो डायरेक्ट कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस कैसे बनता है, या फिर उस देश की करेंसी पूछी जाती है, या फिर उस देश का पीएम पूछा जाता है, या फिर उस देश के साथ कोई एमओयू हुआ है, यानी कि समझौता हुआ है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस वहां से होता है, ठीक है। ये सेगमेंट होता है दोस्तों, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं सेगमेंट टू रिलेशंस करंट अफेयर्स का। ये सब टॉपिक्स और टॉपिक्स की कैटेगरीज के क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, ये करंटली क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगर कहीं भी डाउट आ रहा है तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केन्या। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, रूपिन वैली किस जिले में स्थित है। अगर ये क्वेश्चंस गलत हो रहा है तो माय डियर बुक खोल लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से रिलेटेड बनेंगे, घाटियों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे। बताइए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किन्नौर। आई होप आपका आंसर सही हुआ होगा और आपके सभी क्वेश्चन सही जा रहे हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपने आप को पहचानिए, पांगी घाटी की ऊंचाई कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले 3 सालों में लगातार क्वेश्चंस हाईलाइट हुए हैं। जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में पांगी घाटी पूछा जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको 3 डिस्ट्रिक्ट तो आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। किन्नौर हो गया, शिमला हो गया, और आपका लाहौल स्पीति हो गया, ठीक है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपको क्लियर करके चलने पड़ेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बताइए द राइट आंसर इज क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14,528 फीट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, कांगड़ा और कुल्लू घाटियां किस नदी द्वारा बनाई गई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपका हिमाचल की रिवर से सेगमेंट पूरा का पूरा क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, और आपको ये पता है कि कौन सी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है, किस रास्ते को छोड़ के किसी और देश में, किसी और स्टेट में प्रवेश करती है, ठीक है, और कौन कौन सी नदी के ऊपर जितने भी बिजली के प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, बनाए गए हैं, किस कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, कब बनाए गए हैं, कौन सहयोग कर रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सेगमेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये आपको आने चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्यास। आई होप सबका आंसर सही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, पराशर झील कहां पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को आंसर आना चाहिए, यानी कि लेक से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस होगा। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो माय डियर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। और अगर आपने दोस्तों जीके के फुल क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्लियर करने हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चंस रेडी करने हैं, क्वेश्चंस बैंक दोनों का सेगमेंट लेकर चलना है, तो दोस्तों आप व्हाट्सएप करिए, फुल डिटेल्स लीजिए अभी,
और फ्री टेस्ट की डिटेल भी आप साथ में ले सकते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि मंडी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर प्राचीन रॉक कट मंदिर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको आंसर आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि मसरूर। और आप सभी को क्लियर होगा कि मसरूर कहाँ पे है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है? बिजली महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, सबको आता होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुल्लू। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, चिंतपूर्णी मंदिर का प्रमुख भाग किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या वो ऊना में है, क्या वो कांगड़ा में, हमीरपुर या फिर होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में? बताइए इसका सही आंसर, सबको आंसर आना चाहिए। 3 सेकंड सभी के पास है, क्वेश्चंस किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऊना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आई होप सबको आंसर आता भी होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर शिवरात्रि का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब दोस्तों यहां से एक मैं चीज यहां पर क्लियर कर दूं कि शिवरात्रि से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिलता है, चाहे मैं करंट अफेयर्स हिमाचल की बात करूं या फिर इसके इतिहास की, या फिर दोस्तों आपको मैं यहां पर एक चीज और क्लियर कर दूं कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी आंदोलन, नेशनल मूवमेंट हुए हैं, फेमस पर्सनैलिटीज अच्छे से रीड करके चले जाना, उन फेमस पर्सनैलिटी का हिमाचल के आंदोलन में क्या क्या सहयोग रहा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? क्योंकि ये स्किप हुआ तो बहुत कुछ आपका स्किप हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से रीड कर लेना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि मंडी। अब दोस्तों आपने क्या करना है, व्हाट्सएप करना है एचपीजी की आपकी टीम को, फ्री टेस्ट की डिटेल लेनी है, क्रैश कोर्स की फुल जानकारी लेनी है, और इस एग्जाम को 100% गवर्नमेंट जॉब फिक्स करने के लिए आप व्हाट्सएप करके क्रैश कोर्स ज्वाइन भी कर सकते हैं। पूरी जानकारी व्हाट्सएप कर लेना और जुड़े रहना। और अगर आपके सभी के सभी क्वेश्चन सही हुए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन, हर एक नोट्स, हर एक एमसीक्यू, हर एक टेस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसी के साथ जो दोस्तों, जय हिंद, जय हिमाचल।